पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने रंग बदलने में तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने दुनिया को और खास तौर पर मुसलमानों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 ऐसे बड़े धोखे दिए हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत में सिख धर्म के लोगों को भड़काने और अलगाववादी नीति अपनाने के लिए उकसाता रहता है, पर खुद उसने ऐसी मिलिट्री ऑपरेशंस और ऐसे षड्यंत्र रच के कई घटनाओं को अंजाम दिया है जिससे उसके दोहरे दांतों का पता चलता है, जो दिखाने के और खाने के और। पाकिस्तान इंडिया के आर्मी ऑपरेशन को गलत बताता है, पर पाकिस्तान खुद कितना दूध का धुला है। पाकिस्तान के द्वारा की गई इन 5 ऑपरेशंस के जरिए आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम पाकिस्तान की पोल खोलें, उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, भारत की निंदा करने वाले पाकिस्तान ने एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें उसने इस ऑपरेशन से जुड़ी बातें मुस्लिम धर्म के लोगों से छुपाई और यहाँ तक कि पूरी दुनिया को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं हुई। ये घटना मक्का की है, जब लगभग साल 1979 में मक्का की मस्जिद में कुछ हथियारों से लैस लोग इस मस्जिद में घुस गए थे। उस समय इस पवित्र मक्का की मस्जिद से इन लोगों को निकालने के लिए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से मदद ली थी। मक्का की इस मस्जिद अल हरम में हथियार समेत इस पवित्र मस्जिद के अंदर पाकिस्तान की आर्मी गई, जिसमें मस्जिद के अंदर मोहम्मद अब्दुल्ला हथियारों के साथ अपने चेलों को लेकर के इस मस्जिद में घुसा हुआ था। और जब सऊदी अरेबिया ने फ्रेंच कमांडो से भी मदद ली थी, फ्रेंच कमांडो क्योंकि ईसाई हैं, इसलिए उन्हें कलमा वगैरह पढ़ाकर बाहरी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया और पाकिस्तान आर्मी अंदर जाकर हथियारों के साथ उन सबको मार गिराती है, जिसमें कई सारे नागरिक भी घायल होते हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से इस काम के बदले में ढेर सारा पैसा लिया था। इस बात को पाकिस्तान कभी भी स्वीकार नहीं करता, लेकिन वास्तव में ये घटना हुई थी जो कई दस्तावेजों में दर्ज है। इसी तरह की घटना जुलाई 2007 में हुई थी, जब लाल मस्जिद नाम की इस जगह पर कुछ आतंकवादी घुस गए थे। तब पाकिस्तान की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला ज्ञान कहाँ गया था। इस घटना में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, जो उस समय आर्मी चीफ थे, उनके नेतृत्व में पाकिस्तान की आर्मी को ये कहा गया कि वो एक नेक काम करने जा रहे हैं और आर्मी को लाल मस्जिद में इन सब आतंकवादियों को मार गिराने के ऑर्डर दिए गए। खूब खून खराबा हुआ, करीब 100 से ज्यादा नागरिक भी वहां मारे गए, पर ये सब कुछ पाकिस्तान अपने फायदे के लिए कर रहा था। इसी तरह लाल मस्जिद के पास उस समय जामिया हफ्सा मदरसा था, जिसमें 2 भाई हथियारों के साथ घुस गए थे और जो चाहते थे कि पाकिस्तान में शरिया कानून होना चाहिए, उस पर भी पाकिस्तानी आर्मी ने मदरसे में घुसकर हथियारों से खूब खून खराबा किया था। इन सब घटनाओं के बाद भी एक और बहुत बड़ी निंदनीय घटना, जो पाकिस्तान की घटिया सोच और उसके अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने के घटियापन को बताती है, जिसमें पाकिस्तान ने जॉर्डन के राजा से पैसे लेकर अपनी आर्मी की मदद से फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारने और उन पर अटैक करने के लिए एक बड़ी आर्मी ऑपरेशन को अंजाम दिया। उस समय जॉर्डन में फिलिस्तीनियों का अपने राजा के प्रति मनमुटाव चल रहा था। इस अटैक में 5 से 6 हजार लोग मारे गए थे, एक एक को चुन चुन कर मारा गया था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी पर अटैक की घटना पाकिस्तान की घटियापन की सारी हदें पार करने वाली एक घटना थी। किसी भी देश में किसी दूसरे देश की एम्बेसी की सुरक्षा उस देश की जिम्मेदारी होती है, पर पाकिस्तान में वहां के आर्मी जनरल और आर्मी चीफ ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि अपने नागरिकों में ही एक ऐसी अफवाह फैला दी कि अमेरिकन और यहूदी दोनों मिलकर मक्का पर अटैक करने वाले हैं और इस्लाम खतरे में है। इस अफवाह
को पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों के द्वारा फैलाया गया था और देखते ही देखते यूएस एम्बेसी के बाहर कई स्टूडेंट्स और युवाओं का घेराव शुरू हो गया, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने यूएस एम्बेसी पर अटैक कर दिया और इसमें कई सारे नागरिक भी मारे गए। ये सभी घटनाएं पाकिस्तान में मुसलमानों और लोगों से खास तौर पर छिपाई हैं ताकि उसका काला सच सामने ना जाए। अब दोस्तों आप बताइए कि इस तरह दुनिया में भला कोई ऐसा देश है जो अपनी आर्मी का इस्तेमाल इस तरह से अपने पर्सनल फायदे के लिए और नागरिकों को गुमराह करके बिना किसी कारण दूसरे देशों से पैसा लेकर अपनी आर्मी को भेजकर कई बड़े ऑपरेशंस करवाना, ये कहां तक सही है? पर पाकिस्तान के बारे में क्या ही कह सकते हैं।